छतरपुर में आज अटल पार्क पर अटल जी की मूर्ति का अनावरण प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नंदिता पाठक जी द्वारा किया गया। आज हम मौजूद है छतरपुर के अटल स्मृति उद्यान में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति का अनावरण किया गया है प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री नंदिता पाठक जी द्वारा। मैडम, 1925 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, उनको आप किस वर्ष मौसम बना रहे हैं, इसको आप किस तरह? सर्वप्रथम हम सब कार्यकर्ता जो हम लोग अटल प्रेमी लोग हैं, हम लोग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोग भी उनके जितने उनके गुण थे, जो सद्गुण थे, वो हम लोगों के अंदर भी थोड़ा आए। और पहले गवर्नर थी गोवा की, वो थी डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी, और माननीय मोदी जी ने उनको स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए थे। और बिहार की वो बहुत बड़ी कवयित्री भी थी, साहित्य में उनका बहुत रुचि था। जब अपने नानाजी देशमुख जी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने लिखा था, देश अपना ना झुकेंगे हम कभी। उन्होंने उस टाइम में लिखा था कि आना नाना बार बार। तो आज हम इस अटल उद्यान छतरपुर में हम यही सोच रहे थे, आना अटल जी बार बार, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवेदनशील होकर हम लोग खूब काम करें और माननीय अटल जी के नेतृत्व जितना अपने भारत देश में चाहे जनसंघ के समय का कार्य हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्य हो जो हुए हैं, वह सब हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी सबको कर रहे हैं। यह हम लोग के लिए गौरव का विषय है। हम लोग अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उनके मूर्ति भी अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले आखिरी उनके द्वारा एक संगठन गढ़ा गया। आप जैसे नेता, आप जैसे कार्यकर्ता, एक प्रधान से कार्यकर्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, इस बारे में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा एक राजनीतिक दल है। इतना बड़ा राजनीतिक दल होने के बाद भी हम लोग पारिवारिक भावना से काम करते हैं। कोई कार्यकर्ता चुपचाप अपना काम करते जा रहे हैं। हमारे ऊपर बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, उन सबका ध्यान रखते हैं, देखते हैं कौन किस काम के लिए, किस जिम्मेवारी के लिए सूटेबल है, उनको दायित्व देते हैं। हम सब दायित्ववान कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। जो भी बड़ा दायित्व मिले, छोटा दायित्व मिले, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हम सब लोगों को हमेशा यही बता रहे कि कार्यकर्ता के भाव से हम लोग काम करते जाएं। उनका अभी जो रिसेंटली जो इंटरव्यू आया हम सब लोगों ने सुना है, तो जिस प्रकार के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम लोग उनके साथ प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। उनको हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग को हमेशा बहुत अच्छी बातें और संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो का हम लोगों को एक स्वर देकर आगे बढ़ाएं। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, प्रधानमंत्री बने थे तो कवि थे, उनके दो लाइनें अटल जी की कवि हृदय का राग वो हमें लगता है काल के कपाल पर, मतलब वो शब्द ही ऐसे रोमांचित करते हैं हम लोगों को। और अटल जी का सदैव अटल जो दिल्ली में बना हुआ है, जब भी उधर जाते हैं तो उनका कवि हृदय का हम लोग को एक चीज़ ध्यान में आता है। और आपको एक संस्मरण बताना चाहती हूँ, जब मैं चित्रकूट नानाजी देशमुख जी के प्रकल्प को देखने के लिए 3 दिन के प्रवास में जब वे आए थे चित्रकूट प्रधानमंत्री रहते हुए, तब वहाँ पर हम लोगों के जो ट्राइबल स्कूल था, छोटे छोटे बच्चे, वनवासी अंचलों के बच्चे, आदिवासी बच्चे पढ़ते थे, बच्चियाँ पढ़ती थी। तो बच्चियों ने, क्योंकि कवि हृदय ऐसे होते हैं, किसी को भी वो छोटा बड़ा नहीं मानते, सबको बराबर का मानते, सबको इज्जत सम्मान देते। एक छोटी सी बच्ची पूछती है, अटल जी आपने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? तो अटल जी कवि हृदय है, उन्होंने बड़े अच्छे से उनको उत्तर दिया, बेटा मुझे कोई मिला ही नहीं। इस प्रकार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे और साथ में एक कवि भी थे, उनका एक भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री ग्राम
तो आज उनका जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है और वो देश दुनिया के नाम प्रधानमंत्री तो थे ही थे, लेकिन साथ में एक कवि के रूप में आजीवन और जब तक ये सूरज चांद है तब तक उन्हें याद किया जाएगा। मैं MPTV न्यूज़ से पीयूष मिश्रा, छतरपुर।